हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच आए हैं। 10th के बाद जो हम डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं, वो कैसे और क्या होता है उसका इन रोल। चलिए उसके बारे में आज पूरा हम आपको डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले हम बिहार बोर्ड या सीबीएसई के कोई भी स्टूडेंट है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 10th पास करते हैं। 10th को पास करते हैं, देखिए 10th पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम बिहार से एक बार एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं। बिहार में एंट्रेंस एग्जाम जो होता है डीसीईसी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, तो हम वो एग्जाम देते हैं। फिलहाल उसमें हम अपना मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन आता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद हमारा रैंक कार्ड आता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग होने के पर हम लोग को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज, अगर रैंक हमारे ठीक से आता है तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड काउंसलिंग होता है, थर्ड काउंसलिंग होता है। उसके बाद एक और सुविधा उपलब्ध रहता है जो होता है मॉक अप, जहाँ को जिस कॉलेज में सीट बचे रहते हैं उसमें अलाउंस करता है और वो मॉक अप के थ्रू भी उसमें कुछ स्टूडेंट जाते हैं। देखिए 10th करने के बाद सबसे अच्छा है आप डिप्लोमा कर लीजिए। 12th करने से तो अच्छा है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 12th करना खराब है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर आपको अच्छा पढ़ाई करना है, मतलब कि अच्छे क्षेत्र में जाना है, तो आप 12th कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी 12th डिप्लोमा सब मतलब डिप्लोमा भी 12th का वैल्यू दे दिया है। हाँ, लेकिन कुछ जैसे होता है, जैसे कुछ फॉर्म वगैरह आता है जो 12th वाले बच्चे ही एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो हम 10th करने के बाद डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा अगर हम कर ले रहे हैं, तो हमारे लिए 3 साल का मतलब कि 3 ईयर का ये कोर्स होता है। 3 ईयर का कोर्स होता है, 3 साल आराम से हमारा टाइम कट जाता है। अब देखिए इस पे 3 साल करने के बाद क्या फायदा है, जो कॉलेज होता है वो कॉलेज में प्लेसमेंट भी हो जाता है। प्लेसमेंट आपका 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से प्लेसमेंट हो जाता है, वो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा और पढ़ लें, तब आता है BCECLE। आप ये फॉर्म भरिए BCECLE के थ्रू, आप डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन पा लीजिएगा। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें फिजिक्स बोल रहे हैं, मैथ आता है और इंग्लिश आता है और आपका मैकेनिक्स रहता है, जो कि इंग्लिश में पास होना कंपल्सरी रहता है, बहुत ही कंपल्सरी रहता है। तो आप उसके बाद जब डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपके पास दो मतलब कि वो क्षेत्र बच जाता है। एक तो आपका जॉब में जा सकते हैं, जॉब में भी जा सकते हैं। दूसरा आप मतलब कि जो बिहार स्टेट में जेई का वगैरह फॉर्म आता है वो भी भर सकते हैं। जैसे BTSC आता है, अमीन में आता है, मतलब बहुत सारा जॉब है बिहार में। ऐसे बिहार में तो अभी आप लोग को पता है क्या चीज़ का क्रेज चल रहा है, जो कि है सिविल का क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा है। सिविल का क्रेज इतना चल रहा है कि आप मतलब कि पूछिए मत, सिविल का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि जहाँ नहीं भर सकता है, मतलब कि वहाँ पे सीट बचा हो। तो ये आप सिविल भी कर सकते हैं, मतलब कि और आप जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं, आप मतलब कि कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। एक मतलब कि ठीक ठाक लाइफ आप डिप्लोमा करने के बाद जी सकते हैं। ठीक ठाक क्या बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा जॉब मिल गया, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप अच्छे लाइफ भी सेट कर सकते हैं। देखिए फिर हमारा जब BCECLE का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तब उसमें आप देखिए कोई बच्चा सोचता है कि हम सिविल से हैं तो हम क्या बीटेक मैकेनिकल से कर सकते हैं, बीटेक CSE से कर सकते हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप चाहे डिप्लोमा मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या CSE से हो, फिर आप बीटेक में जो आप मन चाहे ब्रांच चूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप बीटेक कर ले रहे हैं, जो 3 साल लगेगा आपको बीटेक करने में, वो आप यहाँ से फ्री ऑफ, मतलब कि जो सरकार की फी है पर सेमेस्टर हमको लगता है 4,000 रुपये खर्च आता है, फॉर्म वगैरह का, यही सब जो स्कॉलरशिप के थ्रू मतलब कि रिटर्न भी हो जाता है। तो आपको यही प्रोसेस होता है, जो बीटेक और डिप्लोमा और बीटेक कैसे करते हैं। तो ये आपके प्रोसेस में पूरा
अच्छे से, मैंने अपने से तो मैं सोचा कि अच्छा से समझा दिया, जो ये डिप्लोमा के बाद बीटेक कैसे करते हैं और उसमें ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।